हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्मार्ट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों के नवीन पंजीयन हो चुके हैं, साथ ही साथ सत्यापन का कार्य भी हो गया है। अब बात आती है कि नियुक्ति कब होगी, जॉइनिंग की प्रोसेस क्या है। साथियों, बहुत ही जल्द लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से नियुक्ति के लिए एक आदेश जारी किया जाएगा। साथियों, आदेश जारी के बाद क्या प्रोसेस रहेगी नियुक्ति की, तो चलिए देखते हैं स्कूल में जाने की प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ क्या दस्तावेज आपको लेकर जाना है। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो दस्तावेज। साथियों, जो फाइल तैयार होगी उस फाइल में क्या दस्तावेज लगेंगे, आज हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आप हाई स्कूल की अंक सूची की प्रति तैयार कर रखें। साथियों, कम से कम 2 या 3 सेटों में ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। हाई स्कूल की अंक सूची यानी 10th क्लास की अंक सूची, हायर सेकेंडरी यानी 12th क्लास की अंक सूची, साथ ही साथ डी.एड या बी.एड आपने जो भी कर रखा है उसकी मार्कशीट आपको तैयार करके रखना है। फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट तैयार करके आपको रखना है। ग्रेजुएशन के बाद बात आती है, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कर रखा है, एमएससी, एमए, एमकॉम या जो भी आपने किया है उसकी मार्कशीट भी आपको तैयार करके रखना है। और स्कोर कार्ड जो कि अभी वेरिफिकेशन के बाद जनरेट हुआ है उसको आपको प्रिंट निकाल कर उसकी भी 2 से 3 प्रति करके रखना है। यदि आपने पहले अतिथि शिक्षक में काम किया है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र भी बन गया होगा, उस अनुभव प्रमाण पत्र को भी आप तैयार करके रखें। साथ ही साथ इन डॉक्यूमेंट के साथ आपने जो नया पंजीयन या आपका पुराना पंजीयन है उस पंजीयन का प्रिंट निकलवा कर रखें। साथियों, इसके साथ यदि आपने टेट क्वालिफाई हैं और टेट भी आपने रजिस्ट्रेशन में अपडेट किया है तो टेट की मार्कशीट यानी टेट का रिजल्ट का भी प्रिंट निकलवा के रखें। साथियों, अब देखते हैं कि क्या आवेदन रहेगा, क्या है प्रोसेस, तो चलिए देखते हैं। साथियों, जैसे ही लोक शिक्षण की ओर से आदेश जारी किया जाएगा नियुक्ति को लेकर तो आपको इस फॉर्मेट का एक आवेदन तैयार करना रहेगा। आवेदन तैयार करने के लिए आपको इस प्रकार का एक आवेदन तैयार करना है, जिसमें अतिथि शिक्षक पद हेतु नवीन आवेदन, विद्यालय का नाम, आप जिस भी विद्यालय में अप्लाई करेंगे उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और जिस दिनांक को आप करेंगे वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है। साथियों, उसके बाद आवेदक का नाम, आपका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम, यहाँ पर आवेदक की जन्म दिनांक दर्ज करना है। उसके बाद आवेदक का पत्र व्यवहार का पता यानी आवेदक का एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। फिर आवेदक की जो भी शैक्षिक योग्यता है वो शैक्षिक योग्यता जहाँ पर फिल करना है। शैक्षिक योग्यता के बाद स्कोर कार्ड, आपने पंजीयन किया है, पंजीयन करने के बाद वेरिफिकेशन करवाया होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ GFMS की साइट पर, उस साइट से आपका स्कोर कार्ड निकलेगा। स्कोर कार्ड के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। फिर वर्ग एवं विषय। अब वर्ग क्या है? वर्ग यानी आप वर्ग 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ग 1 लिखेंगे, वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वर्ग 2 लिखेंगे और वर्ग 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वर्ग 3 लिखेंगे। अब वर्ग 1 और 2 में जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं या इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं या गणित से, जिस विषय से भी आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो विषय आपको यहाँ पर लिखना है। साथियों, उसके बाद कुछ दस्तावेज आपको यहाँ पर संलग्न करना है।
वो दस्तावेज़ हैं हाई स्कूल की अंक सूची, हायर सेकेंड की अंक सूची, बीएड की अंक सूची, डीएड बीएड की अंक सूची, ग्रेजुएशन की अंक सूची, पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक सूची और साथ ही साथ स्कोर कार्ड और अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर संलग्न करना है। संलग्न करने के बाद आवेदक के हस्ताक्षर, जहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर और आवेदक का नाम लिखा हो जाएगा। साथियों, ये बात हुई अतिथि शिक्षक पद हेतु नवीन आवेदन की। अब बात आती है पावती की। ये पावती की रसीद है कार्यालय प्राचार्य हाई स्कूल माध्यमिक प्राथमिक शाला, यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। अतिथि शिक्षक पद हेतु आवेदन की पावती। इस पावती में अतिथि शिक्षक वर्ग यहाँ पर वर्ग लिखना है, यहाँ पर विषय हेतु श्री, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, पुत्र पुत्री का आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेज सहित प्राप्त किया। फिर आपको ये सभी दस्तावेज आपको संलग्न करना, यानी इन सब की प्रति आपको लगाना है। प्रति लगाने के बाद हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता, जिसने भी ये प्राप्त किया उसके हस्ताक्षर यहाँ पर करना है। साथियों, ये पावती आप जैसे ही किसी भी स्कूल में आपका आवेदन जमा करेंगे तो वहाँ से आपको ये पावती मिलेगी। साथियों, अभी आपको जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियाँ देख कर रखना है कि किस स्कूल में वैकेंसी है, क्योंकि जैसे ही लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जॉइनिंग संबंधी आदेश जारी होगा तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट तैयार कर जिस भी स्कूल में वैकेंसी है उसमें आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद साथियों, उस स्कूल में वैकेंसी के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी तैयार कर रखें और ये अतिथि शिक्षक की ये पावती और अतिथि शिक्षक पद हेतु नवीन आवेदन, यदि आप इसको चाहते हैं प्रिंट निकलवाना तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी प्रिंट निकलवा कर आप आवेदन जमा कर सकते हैं। साथियों, अतिथि शिक्षक संबंधी जो भी नया अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।